सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया आप सब परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करने के लिए कि खुदावंद ने आपको सुरक्षित रखा, आपके घर, आपके बेटे, आपकी बेटियों को, आपके जीवन को परमेश्वर ने संभाला है। तो आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज मनुष्य का जो प्राण है बहुत ज़्यादा चिंतित करता है, बहुत ज़्यादा उसकी आत्मा आज व्याकुल है, परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं। कि इस बात को याद रखिएगा कि आपके जीवन में परेशानियां तो बहुत आएंगी, मुश्किलें बहुत आएंगी, बहुत सारी समस्या अभी भी आपके जीवन में है। तो खुदावंद का वचन कहता है कि देख मैं तेरे जीवन में किस तरीके से काम करता हूँ और तुझे आशीष और तुझे बरकत देता हूँ। तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो खुदावंद ने आपको जीवन में बहुत सारी चीजें दी हैं। आज उस परमेश्वर की महिमा करें कि धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और रात्रि भर हमें सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। और आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती कर रहे हैं। खुदावंद आज इनके हर प्रकार के प्राणों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और इनकी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए मनुष्य का जो प्राण है आज हमें जानना है कि कैसे काम करता है। क्या आज हमारे जीवन में उलझन है, घबराहट है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा कि प्राण आत्मा का चेतना है। यह व्यक्ति और व्यक्तिगत जीवन के लिए है। इस बात को याद रखिएगा, व्यक्ति और व्यक्तिगत जीवन के लिए है। आपका प्राण आपके शरीर के लिए है। इसीलिए बाइबल आज एक सूखे प्राण, एक कथित प्राण के विषय में बताती है। जैसे यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 31 और 25 में लिखा है, एक प्यासा प्राण। और जिस तरीके से हम इस बात को समझते हैं कि एक सूखे जान जिसकी होती है, जिसका प्राण होता है, उसमें जान डाल देती है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मुर्दे जिंदा होते थे, लंगड़े ठीक होते थे, बहरे सुनने लगते थे, अंधे देखने लगते थे और अनेक प्रकार की बातें होती थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए भजन संगीता अध्याय 42 और 2 में लिखा है, यहाँ पे क्या कहा राजा दाऊद ने कि एक शोकित प्राण। और आयुब के पुस्तक अध्याय 30 और 25 में लिखा हुआ है, एक प्रेम करने वाला प्राण जो होता है। इस बात को याद रखिएगा। और श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 और वचन नंबर 7 में लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राण मनुष्य का एक ऐसा भाग है जो आत्मा और शरीर के मध्य में है। इस बात को याद रखिएगा, जो शरीर और आत्मा, आपका जो प्राण है, एक मध्य है। इसलिए आज जो खुदावंद का वचन आपके जीवन में दिया है, आपको बहुत सारी बातें आज परमेश्वर ने आपको दी। आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको परमेश्वर देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्राण दो संसारों को जोड़ देता है। इस बात को याद रखिए, प्राण जो होता है दो संसारों को जोड़ देता है। अब आप पूछेंगे कैसे? कि जैसे आज मेरे प्राण है, जान है, और उसी तरीके आपके पास है। तो जब हम आप एक दूसरे से मिलेंगे तो इसका मतलब हुआ कि प्राण दो संसारों को जोड़ देता है, शरीर और आत्मिक। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारी बातें यहाँ पे परमेश्वर ने बताई है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज हमारे जीवन में है, जो परमेश्वर की योजना है, जो आत्मा के पवित्र वास हमारे जीवन में होता है, जो आज हम श्वास लेते हैं, आज हम जीते हैं, आज हम बहुत अच्छी बातें सोचते हैं, समझते हैं और श्वास लेते हैं, जीते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि सब मेरा दिया हुआ है। इसीलिए मनुष्य के प्राण उद्धार करने के लिए है। इस बात को याद रखिए, जो मनुष्य का प्राण है उद्धार करने के लिए मसीह की जो सलीब का मतलब क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इब्रानियों पुस्तक अध्याय 10 और 39 में लिखा है, पर विश्वास करने वाले हैं जो प्राण को बचाएंगे। हालेलुया। आज जो अपने प्राण को नहीं खोना चाहता है, वो आज अपने परमेश्वर को याद करें और उससे विनती करें, निवेदन करें। आज खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष
आपको बरकत देने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, अय्यूब के जीवन के बारे में आपने सुना होगा, अध्याय 1 और वचन नंबर लिखा हुआ है 21 में, जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है वो कौन है? वह परमेश्वर है, वह यीशु मसीह है, वही एक रास्ता एक मार्ग है। भजन संगीता अध्याय 39 और वचन नंबर लिखा हुआ है 8 में, यहाँ पे राजा दाऊद ने कहा, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती आज भरी है। हालेलुया। और लूका में भी बताया गया है कि हमें बताता है कि दंड के स्थान पर प्राण भटक सकता है। प्रकाशिक वाक्य अध्याय 18 और 12 और 13 में लिखा है, उन हर एक उपयोगी वस्तुएं जो आज हमारे जीवन में हैं, आज जो हम सुगंधित ले सकते हैं, जो आज परमेश्वर ने हमें प्राण दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रस्तुत करते हैं जिनका व्यापारी व्यापार करते हैं, सोना चांदी रत्न हीरे मोती, बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं, अनेक प्रकार की बातें। आज मनुष्य के प्राण जो आज आप देख रहे हैं, मनुष्य का जो प्राण है और जो क्षण भर का आनंद है, अपने प्राणों का दांव पर लगा देते हैं। किसके लिए? आज हम अपने जीवन के लिए कुछ भी कर चाहते हैं। आज हमें बहुत कुछ चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत चांदी चाहिए, बहुत सोने चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने आपको इस चीज के लिए नहीं कहा कि तुम व्याकुल रहो, तुम परेशान रहो अपने प्राण को लेकर के। इसलिए आपको याद रखना है कि खुदावंत का वचन आपके जीवन में क्या कहता है और क्या आपके जीवन में परमेश्वर देना चाहता है। इसीलिए जो मनुष्य का आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, किसी ने कहा कि मनुष्य मिट्टी में परमेश्वर द्वारा फूंकी गई श्वास है। ये हकीकत है। क्या कहा? जो आपको परमेश्वर ने मिट्टी में बनाया है और मिट्टी में श्वास को फूंका और आप जिंदा हैं, आज आप श्वासें ले रहे हैं। जो आपका शरीर है ना, एक मिट्टी का पिंजड़ा है, इस बात को याद रखिएगा। और जिस दिन आपका प्राण इस शरीर से निकल जाएगा, उस दिन आप जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो सुंदर सा आज आपको पिंजड़ा दिखता है, वो मनुष्य का शरीर दिखता है, वो क्या है? एक मिट्टी है। क्या है? एक मिट्टी है। और परमेश्वर ने इस मिट्टी में सांस फूंका है, तब जाके आप जो शरीर समझते हैं, ये एक मिट्टी का पिंजड़ा है। और जिस दिन आपका प्राण खत्म होगा, आपका प्राण, आपकी आत्मा निकलेगी, उस दिन आप मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की आत्मा जो मैंने दिया है, आज वो हर एक प्रकार से गलत कार्यों को कर रही है। खुदावंत का वचन कहता है, जिसके पास समय नहीं होता है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, इस बात को याद रखिएगा। यूहन्ना अध्याय 4 और 24 में लिखा है, और मनुष्य की आत्मा वह भाग है जो सबसे अधिक परमेश्वर से सदृश होता है, या हमारे उद्धार का निश्चय आज प्रकट होता है। रोमियो अध्याय 8 और 16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, आत्मा आप ही गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। सबोपदेशक अध्याय 12 और 7 में लिखा है, यह भी हमें सिखाया गया है कि मृत्यु होने पर शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। तब मिट्टी ज्यों के त्यों पड़ी रहेगी और वो मिट्टी में मिल जाएगी। आज आप देखते होंगे, बहुत धनी लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत छोटे लोग, बहुत गरीब लोग, बहुत कुछ, जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, वो भी मिट्टी में मिलते हैं। और जिनके पास अरबों की दौलत, बहुत सारी दौलत है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो भी मिट्टी में मिलेंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि परमेश्वर आपको सांसें, आपको जीवन देता है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना
करते विनती करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया, उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया। याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे। सारा को परमेश्वर ने क्या दिया, एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को
यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर, आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि
पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।